दें। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात कही गई कि आप जब ये आरोप लगा रहे हैं, और एक सवाल यहां पर यह उठ रहा है विपक्ष के लिए, क्या विपक्ष एसआईआर को लेकर गुमराह कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर प्रक्रिया में सवालिया निशान उठाकर और तमाम चीजों को लेकर? भाई अगर आपको समस्या है, दिक्कत है, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें, सबूत रखें, चीजें रखें, सुनवाई होगी, क्यों नहीं होगी? दाखिल सुनवाई चल रही, 26 दिसंबर डेट लगी थी, फिर 1 दिसंबर लगी हुई है। दीपचंद राठौर जी बोले, दीपचंद राठौर जी जवाब दें। आदित्य जी, मैंने आपको पहले व्यक्तित्व में क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी क्यों चल रही है? कारण यही है कि वोट चोरी कर रहे हैं। अरे ये काम तो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी क्यों चल रही है? आप तो हमारे शुरू बढ़ाइए ना, बात ये कहिए 6 महीने बढ़ाइए, 1 दिन क्यों बेरोजगारी अच्छा हो रही है? बताइए इसका जवाब। आप एक शब्द नहीं बोले, चुनाव आयोग भी एक शब्द नहीं बोल रहा है, और आप कह रहे बिहार इलेक्शन में। अरे भाई साहब, बिहार इलेक्शन में 93 स्ट्राइक से आप जीते हो, किस वजह से जीते हो? ईवीएम हैक करके जीते हो। अगर आप बैलेट पेपर पर आ जाओ तो आप हर राज्य में चुनाव हारोगे। विवेक भाई, ये गिनती में नहीं, दीप जी देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं, यहाँ पर हमको नहीं दीप जी, यहाँ पर देखिए मैं एक्सेप्ट, ये बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दीप जी, जब आप जीत जाते हैं कहीं पर, नहीं देखिए, यहाँ पर आप गलत बोल रहे हैं। दीप जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात भी दीप जी सुनिए। जब आप जीत जाते हैं तब आपको दिक्कत कहीं नहीं नजर आती, जब हारते हैं तो हर प्रक्रिया आपको दिक्कत में कटघरे में लाके खड़ा करता है विपक्ष। ये भी है सवाल, ये भी बात है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। यही तो बात है, जब भारतीय जनता पार्टी से जवाब पूछे तो कहीं ना कहीं मीडिया वाले भी उनका सपोर्ट दे रहे हैं। यही तो दिक्कत है, यही तो रोना हो रहा है इस चीज का। आज मैंने विवेक जी से आप मीडिया पर जो नहीं सुनिए सर, दीप जी सुनिए, क्या भाई जनादेश आप ना ला पाओ, जनता का दिल आप ना जीत पाओ, मुद्दों को आप ना उठा पाओ, और आप ठीकरा किसी और पे फोड़ो, तो ये भी नहीं सही। दीप जी गृह मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो घुसपैठे कहां से? ठीक, चलिए आपकी बात आ गई, जवाब इस पर ले लेते हैं। विवेक जी जवाब दे, फिर मैं आगे बढ़ूं, फिर मैं मोनिका जी आपके पास। देखिए, मैं इनकी सारी बातों का जवाब दूंगा। आरिफ साहब कहिएगा थोड़ा सा ध्यान से मुझको समय देके सुनेंगे। ठीक है। इन्होंने कहा घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं? घुसपैठिए देश में आरिफ साहब आज से नहीं आ रहे, देश की आजादी के बाद से लगातार आ रहे हैं। हमारी सरकार ने बीएसएफ का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ा करके 50 किलोमीटर किया। ममता जी के भी पेट में दर्द हुआ, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब के भी पेट में दर्द हुआ। आपको स्वयं मालूम है कि हमारे, अब आप सुनते रहिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप विचलित मत होइए। सीमावर्ती स्थितियां हमारी इतनी दुरूह है, कहीं जंगल, कहीं समुन्द्र, कहीं टापू, और उसका लाभ उठाकर अगर घुसपैठिए घुसते हैं तो उसके लिए अगर हमने दायरा बढ़ाया था 15 से 50 का, तो दोनों पेट में दर्द हो गया। तो घुसपैठिए कोई आज से नहीं आ रहे। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों से दस्तावेज बनवा करके वो पूरे भारत में फैल रहे हैं। ये कोई समस्या नहीं है प्रदेश की। आप सुनते जाइए, मित्र सुनते जाइए, सुनते जाइए। भाई आप जवाब नहीं लेना चाहते, मैं आऊंगा जवाब लेने, आपके पास जवाब नहीं लेना चाहते। आप देखिए, सारे आरोप लगाए, मैं सारी बातें जवाब दे रहा हूँ। नहीं दीपचंद जी, आरिफ साहब इन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा कोई चिल्लम चिल्ली। मैं चाहता हूँ कि सही तरीके की बात निकले। हाँ, सही तरीके की निवेदन करिए कि आपकी डिबेट की मर्यादा नहीं रहने दें, जब मैं आपको मौका दूंगा बोलिए, जवाब दे, मैं आपको भी समय दूंगा। अगर लेना चाहते हैं आप झूठ बोलेंगे, हम सुनते रहेंगे, ये भी नहीं होगा विवेक भाई। अब अगर आप ऐसी भाषा में अगर वो झूठ बोल रहे हैं, अगर वो झूठ बोलेंगे तो मैं सच बोलने का मौका आपको दूंगा भाई। अगर आपको लग रहा है सर, तो मैं सच बोलने का मौका दूंगा। आरिफ साहब, तो धैर्य रख लीजिए। तो मैं जवाब देना चाहता हूँ, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो उसको पकड़ने के लिए आप बैठे हैं पत्रकार के हैसियत से। कोई आप आज के पत्रकार नहीं, आपका लंबा पत्रकारी जीवन है। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आप तो पकड़ लेंगे ना, उसको पकड़ने के लिए आप टाइम ले बैठे, एंकर आप हैं। ठीक, ये थोड़ी कह सकते। और रही बात, अगर घुसपैठिए और जो बातें कहना चाह रहे, अगर मैं इनकी भाषा में इनको जवाब दे दूंगा तो भी विचलित हो जाएंगे। सबसे बड़ी घुसपैठिया तो सोनिया गांधी जी है। नागरिकता बाद मिलनी, वोट पहले डाली है जवाब इनके पास बोलने का है जवाब। सोनिया गांधी वोट पहले डाली है, देश की नागरिकता बाद मिली है। क्या जवाब देश को आपका?
आपकी क्या देश को जवाब दोगे आप? एक मिनट में ये ध्यान रख लेना। क्या देश को जवाब दोगे आप? विवेक जी, सोनिया गांधी ने बताओ कि पहला मतदान भारत में किस तारीख को किया सुनिए और नागरिकता भारत में किस तारीख को विवेक जी, विवेक जी, ठीक, विवेक जी, जिस भाषा में आप बात कर रहे हो विवेक उस जी, भाषा में मैं आपको जवाब दे रहा एक हूँ। मिनट रुक जाएगी, क्यों बीच में टोक रहे हो? एक मिनट, दीपचंद राठौर जी, मैं आऊंगा, मोनिका जी के पास जाता हूँ। सोनिया गांधी ने देश की नागरिकता किस तारीख को ली और पहला मतदान किस तारीख को किया है? बता दो देश को, हमारा भी जानवर्धन हो जाएगा। चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री जब दुर्भाग्य के ऐसे प्रवक्ता हमारे सामने उस संविधान की कृपा से, तुम्हारी कृपा से नहीं है। नहीं, वो देखिए, ये जनता तरीका के पास से है, जनता के आशीर्वाद से संविधान के तहत है। वो कांग्रेस की अगर तरफ से नहीं है, आप प्रधानमंत्री मोदी किसी जी। पर भी नरेंद्र मोदी जी बड़ी जनता के बड़ा आरोप आशीर्वाद लगा, से तो मैं देश के कहूंगा प्रधानमंत्री हैं। तथ्यात्मक लगातार दूसरी बार और चौथी बार भी होंगे। मैं विवेक जी आता हूँ। मोनिका शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? मोनिका जी क्या कहेंगे? मोनिका जी, ठीक है, दीपेन जी मैं आता हूँ, दीपेन जी मैं आता हूँ, दीपेन जी आता हूँ, ठीक है, दीपेन जी, इन्होंने मुझे जवाब देने नहीं विवेक दिया। जी एक मिनट रुक जाए, विवेक जी तरीका नहीं है। एक मिनट रुक जाए। मोनिका जी आप क्या कहेंगे? मोनिका जी